नमस्ते आप सभी को। जय श्री। हाँ भाई, मैं बैग क्यों लेके आता हूँ? किसने कह दिया? पिछली बार हमारा चैप्टर खत्म हो गया था, बाइनोमियल थ्योरम, है ना? हाँ बिल्कुल, आज एक नया चैप्टर चालू करेंगे अपन। और नया चैप्टर जो मैं स्टार्ट करने के भयंकर मूड में हूँ उसका नाम है स्ट्रेट लाइन, है ना? कोऑर्डिनेट स्टार्ट करने के मूड में हूँ मैं, बिल्कुल। ठीक है। हालांकि ऐसा कोटा के अंदर एक प्रथा बना दी गई है कि स्ट्रेट लाइन जब भी कराते हैं तो स्ट्रेट लाइन से पहले डिटरमेंट करवाते हैं। और डिटरमेंट के आपको बताऊं कितने क्वेश्चन है, आप पूरी कहानी सर्च करना। आप डिटरमेंट एक मुश्किल से 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन। उसके पीछे डिटरमेंट करके एक चैप्टर जो ट्वेल्थ का एक मेजर चैप्टर है वो करवा दिया जाता है, उसे ट्वेल्थ में दोबारा नहीं करवाते। बहुत ही मेजर चैप्टर है जबकि ट्वेल्थ का वो। और अगले साल मैट्रिक्स थोड़ा कम करवाया जाता है, मतलब 6 लेक्चर में हो जाता है, क्योंकि मैट्रिक्स डिटरमेंट दोनों 12 चैप्टर का 12 लेक्चर का। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिटरमेंट हम सही टाइम पे करें। हालांकि डिटरमेंट का बेसिक जरूर मैं भी करवाऊंगा, लेकिन सिर्फ बेसिक मॉडल, सिर्फ बेसिक, जैसे डिटरमेंट कैसे खोलते हैं वगैरह वगैरह, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। समझ रहे हैं आप? बस सिर्फ बेसिक। ठीक है, चलिए। और अब अपन हमारा जो भी हाँ बाइनोमियल है, पीएनसी नहीं कराएंगे, पीएनसी अभी नहीं। पीएनसी के लिए बहुत थमा हुआ चैप्टर चाहिए। ठीक है, थोड़ा एनवायरनमेंट वैसा चाहिए पीएनसी के लिए। तो जिस चैप्टर को अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, खुशियां खुशियां सीजन 2, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एसओटी में लास्ट में कराऊंगा, बिल्कुल लास्ट में, सागर, है ना? नए स्टूडेंट पढ़ाई करो और क्या, बस और इससे तो क्या गाइड करें आप। बैकलॉग जल्दी खत्म करो, आप क्यों पाल के रख रहे हो उसको? जितनी जल्दी खत्म कर सकते हैं बेटा खत्म करते हैं, अपन आगे चलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस के ऊपर बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन जो है चैप्टर अपने आप में बहुत ही काम का चैप्टर है, काफी अलग लेवल का चैप्टर है ना? तो अपन चालू करेंगे स्ट्रेट लाइन। लेकिन स्ट्रेट लाइन में जाने से पहले बस मैं बहुत बेसिक डिटरमेंट के ऊपर बात करूंगा, लेकिन अभी नहीं, स्ट्रेट लाइन में जाने के से पहले करूंगा, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, जाने के पहले मतलब जब हम स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारे को जहां जहां जरूरत होगी वहां पे 1 लेक्चर 2 लेक्चर अपन बात करेंगे तब। ठीक है, तो अभी तो अपन सिंपल बेसिक बेसिक चीजों पे बात करेंगे कि कौन सी चीज क्या है क्या नहीं है वगैरह वगैरह। ठीक है, ये तकरीबन 15 लेक्चर का मान के चलते हैं अपन, है ना? अब खराब है तो आपको ठीक करना पड़ेगा, 9 10 का तो पकड़ के लाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, सबसे पहले आप, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो बेसिक, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, उसको आप जान लें। बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बगैर ये गाड़ी आपकी चलेगी नहीं, ध्यान रखना। ठीक है ना? तो आप सबसे पहले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं ना, ठीक है, ठीक है, उससे सीख लेना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम की, सिस्टम। ठीक है, इसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। आई एक्सपेक्ट कि सबको आइडिया है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है ना?
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, है ना, उसमें अगर ए कॉमा बी है तो ए जो है वो अपने आप में एक्स कोऑर्डिनेट है, ये आइडिया है सबको, ये अपने आप में एक्स कोऑर्डिनेट है, और बी जो है वो वाई कोऑर्डिनेट है, ये भी सबको आइडिया है ना। अब ये जो जिसे आप ए कह रहे हैं ना, वो बेसिकली वाई एक्सिस से डिस्टेंस को बताता है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये ए है, ठीक है ना। तो बेसिकली जिसे आप एक्स कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं, दैट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, और जिसे आप बी कह रहे हैं ना, वो ये दूरी है, बी ये दूरी है, ठीक है ना, जिसे आप हाइट भी कह सकते हैं। दैट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, लिख लीजिएगा फटाफट से, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ दिस, ये भी सबको आइडिया है, ठीक है। अच्छा, यहां तक की बातें हो गई। अगर क्वेश्चन आप लगातार टाइम से नहीं करोगे तो हर चैप्टर मुश्किल है, और अगर टाइम टू टाइम क्वेश्चन करते जाओ तो आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पहचान लें। अच्छा, अब जैसे किसी ने मान लो हमको एक पॉइंट दिया, उस पर लिखा था 3,5, ठीक है ना। अच्छा, ये भी अपने को आइडिया है कि ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सबसे पहले तो ये जान लें। सेकेंड, ठीक है, हमें क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में भी आइडिया है। क्वाड्रेंट सिस्टम क्या कहता है साहब? क्वाड्रेंट सिस्टम ये कहता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जो जिसे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं ना, उसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। एक्सपेक्टेड है, याद होगा। जिसे आप सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं ना, सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड है, ये भी पता है। अच्छा, अगर ये चीज पता है तो आप फटाफट से बताइए, ठीक है। दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कि 3,-3 इज इन डैट डैश क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, -3,4 इज इन दैट डैश क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, -2, -5 दैट डैश क्वाड्रेंट। चलो, तीनों क्वेश्चन के आंसर बताओ, कौन सा किस क्वाड्रेंट में है। एक साथ सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख दो। लिख लिया? आई एक्सपेक्टेड लिख लिया होगा। 4, 2, 3, एक्स पॉजिटिव है इसका और वाई नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। इसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट है। एक्सपेक्टेड है, ये भी पता होगा, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट, है ना। ये अगर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जरा जल्दी से एक और बात बताना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये पॉइंट 3,5 है, ठीक है ना। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट का नाम ए लिख देता हूं, पॉइंट ए फ्रॉम, डिस्टेंस फ्रॉम, फर्स्ट क्वेश्चन एक्स एक्सिस, सेकेंड क्वेश्चन वाई एक्सिस, क्या होगी जल्दी बताओ। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी और वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी और वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, बताइए सब, ठीक है। हाँ भाई, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस है, दैट इज 5, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इज 5 और वाई एक्सिस से डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस है, दैट इज 3, ठीक है ना। 5,3 इज द राइट आंसर, सभी का सही आंसर है। हर्ष, विनय, है ना, युगल, हेलो,
यमन, पुष्कर, सभी ने बहुत सही जवाब दिया, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया वैसे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा आपको घुमा देगा, ठीक है ना। फ्रॉम 3,5 हाउ मैनी पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सेस आर एट डिस्टेंस 5 यूनिट्स। 3,5 से एक्स एक्सिस पर कितने बिंदु हैं जो कि 5 दूरी पर है। ठीक है, जो कि 5 डिस्टेंस पे, नथिंग। ब्रेन इज द प्री रिक्विजिट फॉर दिस ग्रंथ। हाँ भाई, 3,5 से एक्स एक्सिस पर कितने बिंदु हैं जो 5 डिस्टेंस पर है। 5 डिस्टेंस पे कितने पॉइंट मिलेंगे एक्स एक्सिस पर 3,5 से। ठीक है ना, तो जवाब है ये, अगर 3,5 है तो 3,5 से 5 दूरी पर, 3,5 से 5 डिस्टेंस पर। ठीक है, अगर 5 डिस्टेंस पर आपने निकाला तो 5 डिस्टेंस पर मात्र एक पॉइंट मिलेगा, ये वाला एक पॉइंट, एक पॉइंट। बाकी सबकी डिस्टेंसेस जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, ठीक है ना, जैसे ही आप इधर जाओगे ये डिस्टेंस 5 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप इधर जाओगे ये डिस्टेंस 5 से बड़ी हो जाएगी। आप जैसे ही और दूर जाते जाओगे डिस्टेंसेस 5 से बड़ी होती जाएंगी, और भी दूर जाओगे 5 से बड़ी होती जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे आप चलते जाओगे ये डिस्टेंसेस 5 से एक्स एक्सिस पे हर पॉइंट जो है, ठीक है ना, वो 5 से और ज्यादा दूर होता जाएगा हर पॉइंट। आई एक्सपेक्ट कि मेरी बात समझ में आ रही होगी। ओनली वन पॉइंट इज देयर विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5। ठीक है ना, तो आंसर है ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स। 5 यूनिट की दूरी पे सिर्फ एक ही पॉइंट है, ये वाला। अच्छा, किसी ने पूछा कि क्या सर ये पॉइंट जो है ये अगर ए है, इसे अगर मैं ए डैश कहता हूं तो ए डैश का कोऑर्डिनेट क्या है सर, ए डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए डैश क्या है सर। तो मैंने कहा अगर आप यूं देखेंगे तो ये दूरी अगर 3 है तो ये डिस्टेंस भी 3 है, और क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3,0 होंगे जो 3 डिस्टेंस पर। ठीक है ना, तो कहने का आंसर हो गया 3,0। एक ही पॉइंट ऐसा है। अच्छा, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। क्या ये जो लिखा है सर आपने, ठीक है, क्या ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन आपने अपनी बनाई, ये क्या मिनिमम डिस्टेंस लाइन है? क्या ये मिनिमम डिस्टेंस लाइन है? ठीक है, क्या ये मिनिमम डिस्टेंस की लाइन है? मैं कहूंगा यस, इट इज मिनिमम डिस्टेंस लाइन। इससे नजदीक में इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट से सबसे नजदीकी यही है, मिनिमम डिस्टेंस लाइन। ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रिमेंबर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि यहां पे 90 डिग्री बन रहा है इसलिए परपेंडिकुलर है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मिनिमम डिस्टेंस ऑलवेज। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा मिनिमम डिस्टेंस होती है, याद रखना है ये भी बात। ठीक है, छोटी सी बात है लेकिन काम की बात है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा मिनिमम डिस्टेंस होती है। बच्चे बच्चे को पता होता वैसे भी। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा खेल रहे, बहुत अच्छा खेल रहे। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन उल्टा हो गया। हाउ मेनी पॉइंट्स, हाउ मेनी पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट सिस्टम आर एट 5 डिस्टेंस, 5 यूनिट डिस्टेंस, 5 यूनिट डिस्टेंस, 5 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम 3,0। उल्टा क्वेश्चन पूछा, 3,5 से, 3,0 से
5 यूनिट की डिस्टेंस पर, 5 यूनिट की डिस्टेंस पर कितने पॉइंट हो सकते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम में 5 यूनिट की दूरी पर, 5 यूनिट की दूरी पर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? 3,0 से, 3,0 से कितने पॉइंट्स बन सकते हैं जो कि 5 डिस्टेंस पे होगा? ठीक है, बिल्कुल आपकी बात। हाँ भाई, अगर आपने ध्यान से सोचा तो आप में से सभी के जवाब आ रहे हैं, कुछ इनफाइनाइट लिख रहे हैं, कुछ इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग बहुत सही जवाब दे रहे हैं। कोई 2, कोई 1 जा रहा है। देखो ये पॉइंट है 3,0, इससे आपको कितने डिस्टेंस पे चलना है? इससे आपको सर 5 की डिस्टेंस पे चलना है, राइट है भाई, 5 की डिस्टेंस पे। अगर 5 डिस्टेंस पे चलता हूं तो 5 डिस्टेंस पे ऊपर यहां और 5 डिस्टेंस नीचे चलते हैं। आइए, तो 5 डिस्टेंस पर अगर कोई भी जाएगा, ठीक है, 5 डिस्टेंस जिसे कहते हैं, 5 डिस्टेंस पे 1 पॉइंट ऊपर मिल रहा है मुझको और 1 पॉइंट मुझको नीचे मिल रहा है। तो 3,0 से 5 की दूरी पर, 5 दूरी पर अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 पॉइंट है। ऊपर वाले पॉइंट का नाम अगर मैं a डैश रखता हूं तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,5, नो नो नॉट हाँ 3,5, 3,5, 3,0 से चल रहा है तो 3,5, और अगर नीचे वाले को a डबल डैश नाम देता हूं तो इसका आंसर हो जाएगा 3,-5, क्योंकि मैं नीचे उतरा हूं इसलिए -5, यहां ऊपर गया हूं तो +5। ठीक है, क्या ये बात सही है? ओके, हाँ अब देखो दूसरी बात, अब क्वेश्चन के अंदर 5 यूनिट, इसको मैं थोड़ा और क्लैरिटी देता हूं क्योंकि है ना कई जगह पे एक गलती हो सकती है इस पे। 5 यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, अच्छा, और बहुत और अच्छे शब्दों बोलूं, और अच्छे शब्दों बोलूं, हाँ देखो अब मैं इस क्वेश्चन को और करेक्ट कर रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह पे मैं यूज कर रहा हूं हाउ मेनी पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आर एट 5 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम 3,0 along with y एक्सिस। अब मेरा ज्यादा ख्याल है शायद अब आप में से कई लोगों के लिए क्लियर हो गया कि हाँ सर अब 2 पॉइंट अब कंफर्म हो गया, सही है ना, अब कंफर्म हो गया, हाँ सर अब कंफर्म हो गया। ठीक है, अगर देखा जाए तो अब बिल्कुल सही है। कितने ऐसे पॉइंट है 3,0 से जो कि 5 यूनिट की डिस्टेंस पर होंगे, जो कि 5 की डिस्टेंस पर होंगे अलोंग विथ y एक्सिस, जो कि मिलेंगे? तो कहने का मतलब देयर आर 2 पॉइंट्स, आंसर इज 2 पॉइंट्स। पहला 3,5, ठीक है, दूसरा 3,-5। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी चीजें हैं, नो डाउट। ठीक है, अच्छा और सोच लेते हैं क्या क्या और आपको पता है, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट h, k फ्रॉम x एक्सिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। h, k की अगर y एक्सिस नहीं होता तो 5 यूनिट की दूरी पे एक सर्कल बन जाता। ठीक है, 5 यूनिट की दूरी पे एक सर्कल बन जाता, क्योंकि किसी भी पॉइंट से, ठीक है, एक कांस्टेंट दूरी पर रहने वाले पॉइंट्स इनफाइनाइट हो सकते हैं और वो सर्कल में होते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट h, k फ्रॉम x एक्सिस। क्या मैंने आपको ये बोला कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है? क्या मैंने आपको ये बोला कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है? अगर आप h, k यहां सोच रहे हो, h, k अगर आप यहां सोच रहे हो तो आपको पता है x एक्सिस से ये दूरी, ये जो दूरी है, ठीक है ना, दैट इज k। लेकिन हो सकता है कि वही दूरी h, k अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता, ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस k जरूर होती। क्या कहते हो आप, बराबर है? क्या डिस्टेंस को k कहना चाहिए या मॉड k कहना चाहिए, या h और k के ऊपर वेट करना चाहिए? सर क्या कहते हो आप, जल्दी से सोच के जवाब दो। क्या मैं h, k के अंदर आंखें बंद करके बोल दूं कि k चलेगा? सर जैसे सपोज करो कि मैं आपके सामने ये वाला पॉइंट बोलता हूं 3,5, ठीक है, मैं ऐसा लिखता हूं, इसी क्वेश्चन को इधर बाजू में लिखता हूं और सोचना वो आपको कैसे फुसला सकता है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दे रखा है 3,-5 फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, डिस्टेंस माने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बताओ साहब, हाँ तुरंत आपको समझ में आ गई मेरी बात, बिल्कुल आपको समझ में आ गई मेरी बात, है ना?
हाँ, तो अगर बाई द वे 3,-5 है तो हमको पता है डिस्टेंस -5 नहीं बोली जाती, डिस्टेंस इस समय पर 5 बोली जाएगी, क्योंकि 3,-5 कहां होगा, 3,-5 जो होगा वो नीचे होगा, 3,-5। इसकी एक्स एक्सिस से ये दूरी 5 ही है, दूरी 5 है, लेकिन कोऑर्डिनेट में -5 है, तो डिस्टेंस आप सभी लोगों ने एकदम सही जवाब दे दिया, मॉड ऑफ -5 मतलब 5। इसीलिए डिस्टेंस h, k के लिए मॉड ऑफ k बोली गई। क्या मेरी बात समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ, k तो पॉजिटिव तभी होगा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो बिल्कुल सही सोचा, अब आप बहुत सही सोच रहे हो, है ना। तो डिस्टेंस ऑफ h, k फ्रॉम x एक्सिस इज मॉड k, है ना। इस बात को अपन यहां रिमार्क के तौर पे लिख लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ h, k फ्रॉम x एक्सिस is equal to mod k and distance of h, k from y axis is equal to mod h। सही है, और डब्बे में डाल देते हैं इसे, क्या कहते हो आप? बहुत ही काम की चीज चल रही है, आप जो जल्दी जल्दी बता रहे हैं, है ना, सब आपके काम का है, छोटी छोटी सी, है ना। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, आगे आगे, समय जितना है उतना ही, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, अब धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार गेम खेल रहे हैं आप, बहुत ही बढ़िया। ओके, अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं, इस बात को भी समझ के जवाब देना, मैं आपके से अगर ये बोलता हूं ये कोई कोऑर्डिनेट है जिसको आपने p नाम दे दीजिए, इसको q नाम देते हैं, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट x1, 0 है बेटा, कितना, x1, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, 0 है, ठीक है। क्वेश्चन देखना, आपको मेरे को बताना है लेंथ ऑफ PQ क्या होगी, लेंथ ऑफ PQ क्या होगी। ये जो PQ है ना, इसकी क्या लंबाई है, इसकी क्या लंबाई बताते हो आप, इसकी क्या लंबाई बताते हैं आप, बताइएगा फटाफट। बहुत बढ़िया, सही खेल रहे हो आप लोग, युगल, क्रिश, आदित्य वगैरह सब बराबर। कन्हैया बोल रहे हैं x2 - x1, विपुल बोल रहे हैं x2 - x1, ऋषभ बोल रहे हैं x2 - x1। बहुत ही सही, एकदम सुलझा हुआ जवाब है, एकदम सुलझा हुआ जवाब है, नो डाउट सुलझा हुआ जवाब है, ठीक है ना। अच्छा, सही है ना भाई, बराबर है, x2 - x1 सही है। अच्छा, ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। क्यों 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 x2 - x1 क्यों? क्योंकि ये दूरी कितनी है, x1 है, और सभी लोग कहते हैं ये दूरी कितनी है, x2 है सर। तो ये जो x2 दूरी है, इसमें सर आप x1 हटा लो, आपकी जो रिमेनिंग दूरी है वो x2 - x1 हो जाएगी, बिल्कुल। हाँ, ये x2 - x1 हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी हो जाएगी। अब मेरा क्वेश्चन इसके ऊपर बराबर है, तो आपका जो इस क्वेश्चन को देख करके डायग्राम से जो आपका आंसर है x2 - x1 फिट एंड फाइन, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, कौन कौन से, x1, 0 एंड x2, 0। डिस्टेंस, ये इसका नाम p रख लेते हैं, इसका नाम q रख देते हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस PQ क्वेश्चन मार्क, PQ की क्या लंबाई होगी या PQ की क्या दूरी होगी, अब बताइए साहब, क्या, अब क्या आंसर आएगा, अब क्या कहते हो। अगर मैंने आपको ये बोल दिया कि एक्स एक्सिस पर कोई 2 पॉइंट है, कोई 2 पॉइंट है ना, कोई 2 पॉइंट है, एक का नाम x1, 0 है, एक का नाम x2, 0 है, बताइए दोनों के बीच में क्या दूरी होगी, दोनों के बीच क्या दूरी होगी, ठीक है। तो जवाब है, क्योंकि इस बार मैंने आपको डायग्राम में नहीं दिखाया x1 और x2 की पोजीशन, ठीक है, नो पोजीशन, ठीक है, टोल्ड टू अस, इसलिए अब की बार जो PQ होगा वो वाकई में x2 - x1 ही होगा, परंतु उल्टा पुल्टा ना हो जाए, इससे बचने के लिए हम मॉडुलस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ x2 - x1, हाँ, मॉडुलस ऑफ x2 - x1, ठीक है, मॉडुलस ऑफ x2 - x1, इससे हम कभी भी नहीं फंसेंगे, इससे हम कभी भी नहीं फंसेंगे,
जैसे क्वेश्चन में किसी ने कह दिया डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है ना, 2,0 एंड -5,0 इज क्वेश्चन मार्क, इज क्वेश्चन मार्क। तो मुझे आंख बंद करके इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है कि कौन कहां है, मुझे जानना ही नहीं है कौन कहां है। मुझे डिस्टेंस बताने को कहा गया, मैं डिस्टेंस सीधे सोच सकता हूं, इसका x1, इसका कितना है 2 है, -5, काम खत्म, इक्वल टू कितना 7। सही है। अरे सर मैंने तो ऐसा नहीं करके उल्टा लिख दिया था। कैसे लिख दिया था? -5 -2 लिख दिया था सर, -5 में से -2 घटा दिया, x2 - x1, तो कितना है बेटा? सर मॉडुलस में -7 आ रहा है, और वो भी तो 7 ही होता है दोस्त। दोनों रास्तों से सही आंसर है। हाँ ठीक है, ये भी बात सही है। ओके ग्रेट, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन दिस, है ना, आपको अगर समझ में आ गया होगा तो अब अपन है ना इस बात के लिए भी पॉइंट लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं भाई, है ना, क्या कि डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, x1, 0 एंड x2, 0 इज मॉडुलस में x2 - x1। सही है, मॉडुलस में x2 - x1 एंड डिस्टेंस बिटवीन 0, y1 एंड 0, y2 इज, ठीक है, y2 - y1 का मॉडुलस। डब्बा पहना देते हैं सुंदर सा, ठीक है, फिट रहेंगे अपन लोग भी, क्लियर रहेगी हमारे बीच की बातचीत, ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। यस दे आर, विशाल एकदम सही बोल रहे हो आप, वो तो गजब ही है। अच्छा ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए किसी ने हमसे कहा, है ना, कि सर अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे न होकर के नॉर्मली होता तो डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2 पूछ लिया होता तो क्या करते सर आप? मैंने कहा यार मैं तो ऐसे ही कहता कि, मैं ये कहता कि इन केस अगर ऐसा है तो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं अपन x1 y1 और यहां ले लेते हैं x2 y2, ऐसा ले लेते हैं। फिर क्या करोगे सर? मैंने कहा यार देख, एक बार अगर ऐसा आ गया तो फिर तो मैं आपको सेटल कर ही लूंगा। मैं आपको कहूंगा कि एक काम करते हैं, ठीक है, क्या कि यहां से लाइन खींचते हैं अपन दो, ठीक है, यहां से भी लाइन खींचते हैं। अब जैसे ही लाइनें खींचेगी तो आपको मेरे को फटाफट बताना पड़ेगा कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। बताओ आप, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? नमन फोकस ऑन दिस, ठीक है। हाँ भाई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जल्दी बताओ। यहां पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x1, 0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x2, 0। सही बात है। अच्छा अब जल्दी से इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना, ठीक है, जो मैं आपसे पूछूं उसके कोऑर्डिनेट बताना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहां जो जहां जाके y एक्सिस पे टकराएगा ना कहीं, तो है ना, ऐसे कैसे इधर भी टकरा देते हैं अपन, कहीं यहां पे भी लगा देते हैं। क्या कहते हो आप? सही है। अब आपको मेरे को बताना है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है। उम्मीद है आप में से सभी लोग मुझे बताएंगे कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, y2 है। सही बात है ना? अच्छा, और हमारे काम की लाइन जो मेरे को चाहिए वो मैं क्या मांग रहा हूं? मैं तो सर ये मांग रहा हूं, ये दोनों के बीच की दूरी। ये मेरा क्वेश्चन है कि भाई ये कितनी दूरी, ये बताओ आप। मैंने कहा अभी बताते हैं ना, बता तो मैं सब दूंगा आपको, बस आप मुझे समझा देना, बाकी तो मैं सब बता दूंगा आपको। अगर मुझे ये चाहिए तो मैं आपको चाहूंगा कि आप बस ये बता दो। एक तो आप में से कई लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि ये डिस्टेंस, अभी ध्यान से समझना भाई, है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस देखो जरा ध्यान से आप। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप में से सभी को पता होगा कि एक्स एक्सिस पे ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये मॉडुलस में x2 - x1 है, हाँ या ना। और y एक्सिस पे ये दोनों पॉइंट्स की जो दूरी है, ये जो दोनों पॉइंट्स की दूरी है, मॉडुलस में y2 - y1 है। मैं अगर गलत नहीं तो ये भी मॉडुलस में y2 - y1 होगी, हाँ होगी। ओके, फिर ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी? ऐसा सुनते हैं यहां पे पाइथागोरस लग जाएगा। अगर मुझसे आप ए बी पूछोगे तो ए बी के टाइम पे तो मैं पाइथागोरस यूज करूंगा ना, तो ए बी इज इक्वल टू नथिंग बट अंडर रूट ऑफ
ये का स्क्वायर प्लस ये का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस का वैल्यू कितना है, तो मॉडुलस में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में कितना, मॉडुलस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही तो करेंगे। और मॉडुलस और स्क्वायर हट जाते हैं, है ना, ये सिर्फ अंडरूट सिंपल स्क्वायर आ जाएगा। इट विल बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में कितना y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जिसे आप में से कई लोग क्या बोल रहे हैं मुझे कि सर ये तो 10th में पढ़ा हुआ हमारा डिस्टेंस फार्मूला ही है। हाँ, तो बस मैं उसको लिखवा रहा था कि बस प्रूफ कर लेते हैं अपन, ये भी पक्का करते चलते हैं कि भाई ये हमने भी कर लिया है, थोड़ा बहुत हमें भी पता है, ठीक है ना। 10th में पढ़ लिया था, ये थोड़ी ना, इससे आगे भी सबको पता ही, अपने को भी सबको, और पूरा ही ले लेते हैं ना, मैं तो सोच रहा हूँ, ठीक है, सब काम का है हमारे लिए। तो स्क्वायर करते समय मॉडुलस हट जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू हुई तो देगा, प्रूफ ऑफ, हाँ ना ना ना, सेक्शन फार्मूला नहीं, सेक्शन फार्मूला तो अगर जरूरत पड़ेगी तो बहुत सारे तरीके हैं, वेक्टर से वगैरह वगैरह। अब तो धीरे धीरे बढ़ाएं, आपको बढ़ा दूंगा मैं ऊपर, ठीक है, इसके आगे चल लेंगे। हम्म, इसका मतलब ये कि आप तो सेक्शन फार्मूला तो चुटकियों में बता दोगे, मेरे को ऐसा लगता है, क्या कहते हो आप? ये तो सब आता ही है सर मेरे को, डिस्टेंस फार्मूला तो यूं बता दूंगा सर मैं, ठीक है, चलो बताना फिर, ठीक है। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ओ मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बताइए जल्दी से, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, 2,13, -4,2 इट्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जल्दी बताना, ठीक है, जल्दी बताना, जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी से। हाँ भाई, हो गया क्या? हाँ, बताया बताया बताया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बात है, वेरी गुड। हाँ भाई, सभी लोगों ने अपना अपना जवाब जबरदस्त तरीके से कोट अनकोट कर दिया है। देखिए साहब, डिस्टेंस अगर किसी ने भी पूछी है तो कई लोग ये चकरा देते सर किस में से किसको घटाएं सर, अरे तू तो किसी में से किसी को घटा दे, सब तरफ से सही आंसर आएगा, बस याद रखना, लेकिन क्रम से ही रखना, जैसे 13 - 2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर, सही है। तो यहां से आ जाएगा 121 प्लस यहां से आ जाएगा कितना, 6 का स्क्वायर माने 36, इसीलिए कई लोग प्यारा सा 157 बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ अनुराग, मैं ये सब नहीं करता, तो बिल्कुल नहीं करता ये सब, बिल्कुल भी नहीं करता मैं ये सब। क्या बात है, आप लोगों ने तो गजब ही ढा दिया। एक और क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, इस बार बच के दिखाओ तुम लोग, पक्की बात है तुम लोग सरेंडर मार दोगे। क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, सोच के जवाब देना, बहुत धैर्य से, कोई जल्दी नहीं है, 10 अल्फा 2 एंड 0,1 इज इज क्वेश्चन मार्क, और π/2 अल्फा एंड पाई। अब नहीं बता पाओगे तुम, पक्का, अब नहीं बता पाओगे।
देखिए क्या लाते हो तुम इस बार जवाब। कहाँ अटक गई तुम्हारी गणित इस बार? सब अटक गया तुम्हारा तो। सोचो, जल्दी जल्दी जवाब दो। मेरे तक आ नहीं रहे तुम्हारे, या मैं देख नहीं पा रहा, क्या चक्कर है? अटक गया है, तभी तुम्हारे वो मिल नहीं रहे मेरे तक। मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा? कहाँ फंस गई तुम्हारी गाड़ी? कहाँ फंस गई, कहाँ? तो यहाँ से होता है क्या? एक्सपेक्टेड है। आया 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 आया। सेक अल्फा, सेक थीटा रूट थ्री, तुम्हारे अटक गए थे भाई। डिस्टेंस, मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूं। टेन अल्फा में से जीरो गया, टेन अल्फा माइनस जीरो का होल स्क्वायर, प्लस के अंदर यहां से टू माइनस वन का होल स्क्वायर, दुनिया की नजरों में सेक स्क्वायर अल्फा का रूट ओवर। लेकिन आपको बताता हूं एक अच्छी बात, जब भी अंडररूट में किसी का स्क्वायर होता है तो जब वो बाहर आता है तो पहले मॉडुलस में जाता है, मॉडुलस सेक अल्फा बनता है। अब साथ में यह भी पता होना चाहिए कि यहां पर अल्फा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक थीटा नेगेटिव होता है। और जब भी मॉडुलस को पता चलता है कि अंदर वाला नेगेटिव है तो वो माइनस के साथ बाहर निकालता है। तो आंसर माइनस का सेक अल्फा होगा। क्या होगा? माइनस का सेक अल्फा, क्योंकि अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक थीटा नेगेटिव होता है। एएसटीसी रूल, उम्मीद है याद होगा। ठीक है, तो आंसर इसका माइनस सेक अल्फा है। सही है, ना कि सेक अल्फा। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? डायग्राम से समझाओ या कहीं से समझाओ, आपकी चॉइस है। ठीक है, पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, आपकी पूरी चॉइस है। पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस एट 5 यूनिट डिस्टेंस, ठीक है, एट 5 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्स, फ्रॉम फ्रॉम 4,3। जल्दी से बताओ 4,3 से 5 की दूरी पर वाई एक्सिस पर कितने पॉइंट्स हैं और उनके क्या कोऑर्डिनेट है? उनके कोऑर्डिनेट भी बताने। ओके, जल्दी जल्दी बताओ। लेकिन मॉडुलस तो नेगेटिव नहीं होगा ना, देखो। हाँ बेटा, देख रिया, देख मेरे भाई, देख ऐसा समझ कि तेरे से कोई कहे ना बेटा मॉडुलस में -2 की क्या वैल्यू होगी, तो आप बोलते हो 2 होगी, लेकिन वो 2 नहीं होती, वो माइनस ऑफ -2 होती है। वो माइनस जो है ना, हम जो एक्स्ट्रा देते हैं उसकी वजह से ही आपको ये प्लस का 2 दिखता है। तो जो ये माइनस दिख रहा है ना, वो जब यूज होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, वो वापस पॉजिटिव हो जाएगा, डोंट वरी। आपकी वजह से मैथ्स को लव हो गया है। गुड 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 गुड। देखे 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 देखे, देखो पहली चीज सोचो कि 4,3 कहाँ होगा? यहाँ होगा ना, 4 यूं 3 यूं, तो 4,3 यहाँ होगा। इससे कितनी डिस्टेंस पे चाहिए? पहले ये सोचो, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस 4 है बेटा, ये डिस्टेंस 4 है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 3 है, ये 3 है, ये 4 है। तेरे को कितनी डिस्टेंस पे जाना है वो सोच। अपने को चलना है बेटा 5 की डिस्टेंस पे। कितनी डिस्टेंस पे? 5 की डिस्टेंस पे चलना है। कितनी? 5 की डिस्टेंस पे। तो 5 डिस्टेंस पे तेरे पास में ये चॉइस है, क्योंकि 4 तो ये है परपेंडिकुलर, या फिर उधर की तरफ की चॉइस होगी, या फिर किधर की तरफ की चॉइस होगी, या इधर की तरफ की चॉइस होगी अपने पास। ये 5 हो सकता है, समझ रहे हो आप? तो कहने का मतलब ये कि अगर किसी ने पूछा ये डिस्टेंस 5 हो सकती है या ये डिस्टेंस 5 हो सकती है, ये जो बीच वाली डिस्टेंस है ये तो 4 ही रहेगी,
ये 4 है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अब अगर ऐसा है तो मुझे तो ये बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, वो नहीं बता रहे तुम लोग, इधर उधर की बातें कर रहे हो मुझसे। वो डिस्टेंस क्या है कोई ये बता दे। चलो वो छोड़ो सारी बात कि ये कोऑर्डिनेट क्या है, वो छोड़ना बाद में बता देना। आप तो ये बता दो ये दूरी कितनी होगी। ये 4 है, ये 5 है, ये जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस 5 है, ये वाली डिस्टेंस 4 है, ये कितनी होगी? हाँ अब आगे सबके सही जवाब। अब सबके सही जवाब चढ़ गए भाई साहब। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यू चलते हैं ना, यू चलता तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4,0 होता, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,3 होंगे मेरे दोस्त। कितने होंगे? 0,3। और फिर अपने को ये डिस्टेंस कितनी मिली? 3। तो ये डिस्टेंस अगर 3 है तो ये भी तो 3 है सर। 3 0,3 से 3 नीचे आ, 0,3 से 3 नीचे आओ तो आपको पता चलेगा 0,0। हालांकि वो लग नहीं रहा हमारे डायग्राम से, बट है वो 0,0। इस 0,3 से 3 ऊपर चलो तो 0,6। तो अपने पास 2 आंसर हुए। फर्स्ट आंसर इज 0,0 एंड 0,6। समझ में आया? ऐसा बहुत ही काम की चीज, बहुत काम की चीज। छोटा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन में आप मात खा गए। छोटे छोटे क्वेश्चंस में आप मात खा रहे हो। अच्छा लग रहा है लेकिन आप सोच रहे हो। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूले का हम सबसे ज्यादा यूज कहां करेंगे पता है आपको? इस चैप्टर में डिस्टेंस फार्मूले का हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं सरकम सेंटर में। तो ये बात भी लिख लेते हैं, वी विल यूज डिस्टेंस फार्मूला इन सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या क्या क्या? सरकम सेंटर क्या होता है सर ये? हाँ अब ये आई ना बात कि सर ये क्या चीज आ गई। पहले तो लिख लेते हैं, डब्बा पैक कर लेते हैं, फिर बताता हूं ना सरकम सेंटर। ठीक है अब दो सर, अब मैं उड़ा दूंगा। ठीक है दूंगा दूंगा रुको रुको। ठीक है, वी विल यूज डिस्टेंस फार्मूला इन सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या, कितने को लोगों को पता है सरकम सेंटर क्या होता है? पता भी है क्या? क्या अपने को कोई आइडिया है सरकम सेंटर क्या होता है? कोई आइडिया, कोई आइडिया, कोई आइडिया है क्या कि सरकम सेंटर क्या होता है? कोई आइडिया है? एनी एनी आइडिया? क्या? हाँ सर आइडिया तो है। क्या आपको आइडिया है सरकम सेंटर क्या होता है? अगर मैं कहूं कि मेरे को एक ट्राइंगल बनाना है तो ट्राइंगल को जो तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ जा रहा है ना, जो तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ जा रहा है, दैट इज सरकम सेंटर। ये सरकम सेंटर है सर? क्या ये सरकम सेंटर है सर? सर मैंने तो नाम ही पहली बार सुना है। क्या ये सरकम सेंटर है? सोचो। हाँ यही सरकम सेंटर है, यही सरकम सेंटर है। ये इसकी कहां है सरकम सेंटर? कहां है सर? अरे वो तो अब आएगा। ये सरकम सर्कल है, इसका क्या नाम है? सरकम सर्कल। लिख लो सरकम सर्कल। अच्छा, और जो इसका सेंटर है वो दैट इज सरकम सेंटर। सरकम सेंटर ऐसे लिख लेना भाई, सरकम सेंटर। क्या खास बात होती है इसको थोड़ी सी देर के लिए, पहले तो सरकम सेंटर नहीं बोलते, सरकम सेंट्रो बोलते हैं, सेंट्रो। ठीक है, सरकम सेंट्रो, सरकम सेंट्रो। क्यों? क्योंकि इसको ओ के नाम से पुकारते हैं। मतलब ओ के नाम से पुकारते हैं मतलब पी नहीं पुकार सकते? नहीं 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 नहीं, ओ मतलब ओ। सारी दुनिया में ओ बोलेंगे अब। सरकम सेंटर ओ, सरकम सेंट्रो। अच्छा चलो सर बोल देंगे, हमारे क्या जा रहा है। इसका नाम अगर ए है, इसका नाम अगर बी है, तो इसका नाम अगर सी है, तो याद रखना ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसकी ए बी सी से दूरियां सेम रहती हैं। कैसी मतलब सेम रहती है? मतलब तीनों से बराबर दूरी पे होता है। ये तीनों से बराबर दूरी पे होता है, ध्यान रखना, है ना। ये तीनों से कैसी डिस्टेंस पे होता है? बराबर डिस्टेंस पे होता है। ये तीनों की दूरियां इस पॉइंट से बराबर होती है, रिमेंबर इट, है ना। ये तीनों डिस्टेंसेस हमेशा बराबर होती हैं। कहने का मतलब ये कि हम ये कहेंगे कि ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होती है। तो अगर ये सी पॉइंट है तो हम कहते हैं सरकम सेंटर इज अ पॉइंट
इस बात को लिखता हूं, है ना, सरकम सरकम सेंटर इज अ पॉइंट whose distance from all three vertices are सेम बोलना अच्छा नहीं लगता ना, आर इक्वल, तीनों से बराबर दूरी होता है। भावार्थ ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी होता है, रिमेंबर इट। ये हमेशा तीनों के तीनों कैसे होते हैं ना, बराबर होते हैं, बराबर। ठीक है, तीनों हमेशा बराबर होते हैं। बहुत काम की चीजें हैं, बहुत काम की चीजें हैं सारी। ठीक है, नहीं 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 नहीं, सरकम स्क्राइबिंग ए ट्राइंगल, हाँ सही बोले। ठीक है, ये पूरे ट्राइंगल को घेरता है हमेशा चारों तरफ से, इसकी तीनों से दूरियां बराबर होती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अब इस बात को भी, whenever circum center is asked, we solve OA बराबर OB बराबर OC। कैसे कैसे हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि पहले किसी भी दो को मिलाते हैं, फिर OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, है ना, इससे इक्वेशन 1 आती है। फिर इधर से OB स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, इससे हमारे पास में इक्वेशन 2 आ जाती है। देन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे हमारे पास में सरकम सेंटर आ जाता है। ठीक है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 स्क्वायर करो, स्टेप नंबर 3 इक्वेशन निकालो, स्टेप नंबर 4 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करो। ठीक है, यहां तक लाना, यहां तक। अभी देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बहुत बढ़िया चैप्टर है, अल्टीमेट लेवल का चैप्टर, बहुत सारी बातें सीखोगे, बहुत मतलब खत्म ही नहीं होता, इतनी सारी बातें खत्म ही नहीं होती इसकी बातें, इतनी बातें सीखते हैं हम इसमें। ठीक है, अब कैसे देखो जरा फटाफट से, हम कैसे देखते हैं सरकम सेंटर को। क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल whose, ठीक है, वर्टिसेस आर, जिसके वर्टिसेस क्या क्या हो, ए -1,5, बी के नाम पे दे रखा है 5,-1 एंड सी के नाम पे दे रखा है 6,6। ठीक है, एबीसी आ गया, फटाफट से आ जाओ, जरा सोच ले, यहां तक की बात आ गई। ठीक है, अभी देखो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, क्यों स्क्वायरिंग कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, वगैरह वगैरह। ठीक है, हमको ये पता होना चाहिए कि सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसकी तीनों से दूरियां बराबर होती है। तीनों से क्या बराबर होती है, डिस्टेंसेस। तीनों से डिस्टेंसेस कैसी होती है, बराबर। ठीक है, अच्छा पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप है कि सरकम सेंटर मुझे पता नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से सरकम सेंटर अज्यूम करूंगा। क्या सोचूंगा कि लेट सरकम सेंटर इज x, y। अगर ये x, y है बोले तो अपना O। ठीक है, तो हमको ये पता होना चाहिए दूसरी चीज, इसका मतलब ये कि x, y की इससे दूरी और इससे दूरी बराबर है। माने मैं यहां लिखूंगा दुनिया को कि OA बराबर OB है एंड OB बराबर क्या है, OC। OA बराबर OB बराबर OC। फिर क्या करेंगे, OA बराबर OB, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से एक बात सुनना, जल्दबाजी मत मचाना। OA बराबर OB लिया, ठीक है। O क्या है हमारा, x, y, इसकी इससे डिस्टेंस सोचो, अगर आपको समझ में आता है तो। किसकी किससे डिस्टेंस, एक्स वाई की किससे डिस्टेंस भाई, 1,-1,5 से डिस्टेंस, -1,5, ये हमारा ओ है। ठीक है, इसकी इससे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x+1 का होल स्क्वायर और y-5 का होल स्क्वायर, ये ओ लिख दिया मैंने। अब OB कैसे निकालोगे, हम x, y की किससे डिस्टेंस निकाल रहे हैं, b क्या है, b कितना है 5,-1, इससे डिस्टेंस निकाल रहे हैं भाई, है ना। तो कैसे निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूले से ना, तो यहां हो जाएगा x-5 का होल स्क्वायर और यहां हो जाएगा y+1 का होल स्क्वायर।
ओ बराबर हो गया ओबी, सही है। अब इधर बात करते हैं ओबी बराबर ओसी से, ठीक है। ओबी तो आज भी वही है, एक्स वाई की किससे दूरी, 5, -1 से दूरी। कैसे निकालेंगे, वही डिस्टेंस फार्मूला, x-5 का होल स्क्वायर और y+1 का होल स्क्वायर। ओसी पे चलते हैं, ओसी ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से ध्यान से। ओसी क्या है, ओ हमारा कितना है, ओ हमारा x, y है। सी कितना है भैया, सी कितना है, ये क्या लिख दिया, 6 ही था ना ये पॉइंट, 6 यस एग्जैक्टली 6। इसकी 6 से दूरी, माने कैसे लिखेंगे, x-6 का होल स्क्वायर और y-6 का होल स्क्वायर लिख दूं। अच्छा, अब वो बच्चा जो ये पूछ रहा था स्क्वायरिंग क्यों करे, पहले उसको बुला लेते हैं, ठीक है। पहले क्या करते हैं, उसको बुला लेते हैं। क्या तक की बात समझ में आई, हाँ। अब मुझे जल्दी से बताओ वो बच्चा, उसके नाम बोलूं मैं, एक मिनट, कौन कौन पूछ रहा था, ठीक है। हाँ भाई, किसी को डाउट है कि अभी स्क्वायरिंग करना सही रहेगा या नहीं करेगा, देखो जरा सोच लो आप जल्दी से। आपको नहीं लगता, देखो जरा सोच करके कि ये जो पॉइंट है इसके आगे कैसे जाएंगे बताओ, क्या स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। हाँ अनुराग, सही बात है, हेक्सागन भी हो सकता है बेटा, हेक्सागन हो सकता है, हेक्सागन। हाँ अंडरूट हटेगा, कुमकुम भी बोल रहे हैं अंडरूट हटेगा, ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा। यहां तक की बात समझ में आ गई, हेक्सागन होगा अनुराग। अब इसको सुनो, ये हुआ पहला पॉइंट है ना, सेकंड पॉइंट। अब इसके बाद में कोई भी क्या करेगा, स्क्वायरिंग करेगा। अच्छा देखो, स्क्वायरिंग करेगा, ध्यान से सुनना आपसे, हाँ बेस्ट ऑप्शन इज स्क्वायरिंग ऑब्वियसली, है ना। तो अभी तक हमारा सेकंड स्टेप हुआ, अब तीसरे स्टेप में अपन स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग करते हैं ढक्कन उड़ जाएंगे, उड़ गए। अच्छा, अगर आप समझदार फास्ट खेलने वाले बच्चे हैं तो मैं आपके सामने सीधा ओपन करता हूं, अदरवाइज ऐसे लिखो, x² + 2x + 1 + y² - 10y + 25 बराबर में किसके, इसकी स्क्वायरिंग। मैंने स्क्वायरिंग करी दी है और अंडरूट हट गए, ठीक है। x² - 10x + 25 प्लस में कितना, y² + 2y + 1। ये कर दें, करते ही आप खुद ब खुद x² y² से काट दोगे, सही है। सेम उस साइड पे भी स्क्वायरिंग करते हैं। अगर मैं इधर स्क्वायरिंग करता हूं तो स्क्वायरिंग करते हैं अंडरूट हटेगा। अच्छा, एलएचएस क्या दिखाएगा, x² - 10x + 25 प्लस में कितना दिखाएगा, y² प्लस में 2y + 1 और इक्वल टू में क्या दिखाएगा, उधर से दिखाएगा x² - 12x + 36 प्लस में कितना, y² - 12y + 36 ये दिखाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का x² y² राइट हैंड साइड के x² y² से कट जाएगा। कटने के बाद सारे x अलग सारे y अलग करेंगे, ठीक है। बड़े ही ध्यान से सुनते चलना भैया, पहले से ध्यान से सुन लेना, एक एक पॉइंट पे बड़े ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। ताकि ऐसा नहीं हो कि फिर बाद में कोई बोले कि सर दोबारा से पूरा सुनना, बहुत ध्यान से सुन लेना। पहला काम एक्स वाई मान लिया, एबीसी हमें पता है, एक्स वाई की ए से दूरी और बी से दूरी निकाली है, अभी डिस्टेंस फार्मूले का यूज करा है, क्लियर है, पहले से ध्यान से, है ना। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है बेटा, देखते हैं। एक बच्चा बोल रहा है कि सर 1 25 1 और 25 भी कैंसिल हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोच रहे हो। 10x उधर जाएगा तो उधर जाके 12x हो जाएगा, बहुत सुंदर। 2y उधर जाके माइनस का 12y हो जाएगा, बिल्कुल, और सब कट चुका है, 0 हो जाएगा। x = y हो जाएगा, कितनी बढ़िया बात है, ये काम खत्म। बहुत बढ़िया मनराज, बहुत बढ़िया, है ना। सुमन ने तो आंसर भी बता दिया भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब इधर देखते हैं, क्या और कुछ कटेगा इधर, नहीं, इधर से कुछ नहीं कटेगा। इधर 12x जिस दिन उस साइड जाएगा 2x रह जाएगा, 12y जिस दिन उस साइड जाएगा 14 का y हो जाएगा। बहुत धैर्य के साथ देखते चलना, ठीक है। 36 और 36 72, उसमें से 26 कम कर देते हैं, 11 इसका बच गया, 11 में एक बचा 10 और 46 बच गया भाई, इक्वल टू 46, इक्वल टू 46। कम करने पर x + 7y = 23, करेक्ट है। हाँ क्या कहते हो, अबे इसके बाद आगे आंसर बताओगे, आंसर सोचें। अब बताओ चौथा काम क्या करना है, क्या हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1, क्या ये इक्वेशन नंबर 2 नहीं है, क्या मैं 1 से 2 को कैसे सॉल्व करूंगा। x की वैल्यू कितनी है भाई, x की वैल्यू y के बराबर है, तो मैं x की जगह y रख दूं, तो y रखते कितना हो जाएगा, y + 7y,
इज इक्वल टू कितना 23, माने हमारे पास में कितना आ गया 8y बराबर 23। इससे मतलब हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ गया 23/8 आ गया ना। और जैसे ही y आया x तो y के बराबर है तो उसकी वैल्यू भी 23/8। इसीलिए सरकम सेंटर माने जिसे आप O कहते हैं, जिसे हमने x, y बोला था, उसका आंसर कितना हो गया, x की जगह 23/8 और y की जगह 23/8। क्या आप इस लेवल का क्वेश्चन कर लेंगे? इस लेवल का क्वेश्चन अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। 10th क्लास की यादें ताजा हो गई। रोहित ओके। सर आपने y+1 का होल स्क्वायर y² + 2y+1 गलत लिख दिया है सर। सही लिखा हुआ है, डोंट वरी, ठीक है। ओके सर, मजा आ गया। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? वापस समझना पूरी कहानी को। इस तरह के क्वेश्चंस हम स्ट्रेट लाइन में बहुत कॉमनली देखेंगे, बहुत कॉमनली देखेंगे बेटा। एक्स भी 23/8 आया मेरा, मेरे दोनों 23/8 आए। इसमें ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल सब आएगा, सब सब आएगा, सब बुरे से बुरा, गंदे से गंदा, हर तरह का सीन आएगा। ध्यान रखना, मैं पहले बोल के चलता हूं कि बहुत बहुत ज्यादा विस्तार की चीज है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा विस्तार की चीज है, मैं पहले से ही बता देता हूं, ठीक है। अच्छा 2 कहां लिख दिया, अच्छा ये 8 है, ओके। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट अगला। अब एक और चीज है ना, इसको भी समझना आप, धीरे धीरे इसको भी समझ जाओगे आप, ठीक है। अच्छा लाइंस, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 2, मान लो किसी ने कहा एक्स इज इक्वल टू 2, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। ड्रॉ ग्राफ, ठीक है। पहला एक्स इज इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रॉ करें, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जाइए और 2 पॉइंट, जैसे यहां पे 1 मिलेगा, यहां 2 मिलेगा ना, तो 2 पे जाके एक पैरेलल लाइन, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वो आपके लिए एक्स इज इक्वल टू 2 बन जाएगी और एक्स इज इक्वल टू 2 का ग्राफ आ गया, एक्स इज इक्वल टू 2 का ग्राफ आ गया, ठीक है ना। मेरा दादा क्या लगता की बात समझ में आई? अच्छा अगर मान लीजिए किसी ने भी, है ना, मान लीजिए किसी ने भी अगर आपसे कहा होता कि सर x इज इक्वल टू -5 का ग्राफ बनाइए, x इज इक्वल टू -5 का ग्राफ बनाइए, तो मैं कैसे बनाता? मैं x एक्सिस y एक्सिस सर्च करता, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस बनाता, बनाने के बाद अब मैं 5 को कैसे सर्च करता? ऐसे देखो, पीछे -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे सर्च करके और -5 से जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन बना देता, विच इज पैरेलल टू x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 से 5 दूरी पर पैरेलल चलने वाली लाइन का नाम x इज इक्वल टू -5 होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर। क्लियर है? आई थिंक यहां तक की बात समझ में आती है। एक और बात है ना, जिनको ये समझ में आ रहा है उनके लिए अगला पॉइंट, ठीक है। अगर किसी ने मेरे से पूछा होता कि ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ y इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7 कैसा होता है? ये आपकी लाइन y इक्वल टू 0 होती है, y इक्वल टू 0 से 7 दूरी पर अगर आप पैरेलल लाइन बनाएंगे तो वो y इक्वल टू 7 कहलाएगी। ये दूरी 7 होगी, है ना, माने वो इस जगह से गुजरेगी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो वो 7वें पॉइंट से गुजरेगी, इसलिए वो y इक्वल टू 7 है। अब किसी ने कहा होता क्या, ड्रॉ, ठीक है, y इक्वल टू -3, तो y इक्वल टू -3 कैसे बनता? ये लाइन अगर y इक्वल टू 0 है तो आप नीचे 1 2 3 नीचे उतरते और यूं जैसे ही लाइन ड्रॉ करते y इक्वल टू -3 आता। आई थिंक यहां तक की बात आ गई, ठीक है, ओके, चारों बातें आ गई। अच्छा बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। अब आपको एक और बात बताता हूं, सारी बातें धीरे धीरे, बहुत बातें हैं इसमें, बहुत बातें हैं, मैं पहले बोलता चलता हूं, बहुत बातें हैं, बहुत,
ठीक है, बहुत बातें हैं, बहुत बहुत बातें हैं। परेशान हो जाओगे यार, आप परेशान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। इतनी बातें निकलेंगी, हर बात पे बात, बात पे बात, बात पे बात, इतनी दूर तक बातें बात, और सब याद रखनी है। ये और पंगा है। अब सुनो, और आसान भी है, आसान बहुत है, लेकिन बातें भी बहुत है। ठीक है, देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,0 है। ठीक है, अच्छा एक ऊपर चलो 2,1, एक और ऊपर चलो 2,2, एक और ऊपर चलो 2,3, एक और ऊपर चलो 2,4। ठीक है, एक नीचे चलो 2,-1, एक और नीचे चलो 2,-2, सही है, एक और नीचे चलो 2,-3, एक और नीचे चलो 2,-4। आई थिंक बात समझ में आई। अगर कोई भी x = 2 वाली लाइन पे चलेगा तो x की वैल्यू 2 रहेगी, y की वैल्यू जितनी ऊंचाई है उसके हिसाब से बदलती आएगी, 1 2 3 4 ऐसे ऊपर, 1 2 3 4 ऊपर। अगर -1 है तो -1, ये -1 होगा, 2, -1 है ना, -1 -2 -3 -4 नीचे उतरते जाओगे। तो याद रखना क्या है, याद ये रखना है, ठीक है ना, कोई भी लाइन अगर, ठीक है, x = k है, ठीक है, जैसे इसकी अगर बात करें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -5,0 होंगे। ऊपर चलो -5,1, नीचे चलो -5,-1, ठीक है, और ऊपर चलो -5,2, नीचे चलो -5,-2। ठीक है ना, पहली चीज ये समझनी है। तो हमको ये समझ में आता है इन दोनों से, ठीक है, एनी पॉइंट ऑन लाइन x = k, कोई भी पॉइंट जो कि x = k वाली लाइन पे है, x = k वाली लाइन पर कोई भी पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन लाइन x = k, ठीक है, हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू k। x कोऑर्डिनेट उसका हमेशा k होगा। x कोऑर्डिनेट कितना होगा? k। x कोऑर्डिनेट उसका k होगा। और ओवरऑल कोऑर्डिनेट की अगर बात करेंगे तो ओवरऑल कोऑर्डिनेट होगा k, y। अब y बदलता रहेगा, x की वैल्यू k चलती रहेगी, x की वैल्यू k चलती रहेगी। हाँ ऋषभ जाओ, ठीक है, x की वैल्यू k, ठीक है, x की वैल्यू k चलती रहेगी। अब मेरा ना ख्याल आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अब सेम इधर चलो, देखो आप, इससे भी आपको समझ में आएगा। यहां समझो, यहां इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,7 है। थोड़ा आगे चलो, एक पॉइंट आगे चलोगे 1,7, 2 पॉइंट आगे चलोगे 2,7, और आगे चलोगे 3,7, और आगे चलोगे 4,7, ऐसे उधर चलो, है ना, -1,7, ठीक है, पीछे चलो, ठीक है, -2,7, ठीक है, इधर चलो -3,7। आपको पता चलेगा आप यूं जा रहे हो और यूं जा रहे हो, तो आपके पास में x के, जब भी आप देखो y पे चलोगे ना, y पे, तो y सेम रहेगा। y देखो हर बार 7 7 7 7, सबका y 7 है। तो ऑनलाइन y k, ठीक है ना, y कोऑर्डिनेट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेंबर इट, बहुत काम की बातें, छोटी छोटी बातें, लेकिन काम आती है, सब काम आएगी, ठीक है, बहुत काम की। यहां तक की बातें भी समझ में आ रही होगी, आई थिंक सब बिल्कुल एकदम छोटी बातें जो आपको बहुत काम आएंगी। रेडी, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। चलते चले, नेक्स्ट पॉइंट। वेरी गुड, है ना। अच्छा देखो, आपने यहां तक सुन लिया, तो नेक्स्ट पॉइंट, आगे का पॉइंट क्या है? ठीक है केशु, उधार रहा ये। ठीक है, अगर यहां तक की बातें सोच लिए तो आपने, ठीक है, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है
ड्रॉ mod x इज इक्वल टू 6, ड्रॉ mod x इज इक्वल टू 6, ड्रॉ कीजिए फटाफट से, ड्रॉ हो गया, डन। mod x इज इक्वल टू 6, फटाफट से ड्रॉ करो, फटाफट से ड्रॉ करो, फटाफट से, टाइम नहीं है। mod x इज इक्वल टू 6, सोच लो आप, सोच लिया? mod x इक्वल टू, नहीं कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत प्यारा चैप्टर है, चैप्टर तो मतलब अल्टीमेट है, अल्टीमेट। बस आपको बेसिक से सब याद होना चाहिए, सब याद है तो फिर आपको किसी हालत में तकलीफ नहीं करता। अगर आपने 6 सोचा तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6, पीछे चलो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बस यहां से x इज इक्वल टू 6 और यहां से x इज इक्वल टू -6, क्योंकि mod x इज इक्वल टू 6 का मतलब होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। यहां दो लाइनें हैं, ये वाली लाइन का नाम हो गया x इज इक्वल टू 6, ये वाली लाइन का नाम हो गया x इज इक्वल टू -6। यस, बिल्कुल सही बात पूर्णिम, बिल्कुल सही बात आपकी, ठीक है। तो मेरा दादा पहले आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि mod x इज इक्वल टू 6 से क्या फायदा है। तो x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू -6, वेरी वेरी गुड, ग्रेट गोइंग, ग्रेट गोइंग, ठीक है। अच्छा ओके, बहुत बढ़िया जा रहे हो। अच्छा ठीक है, अच्छा चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन लेवल का होगा, लेवल का, लेवल के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन लेवल का है। लेट a इज इक्वल टू 3,4, a के नाम पे दे रखा आपको हमने 3,4, ठीक है। एंड b इज अ वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट कहां पर, ठीक है, एट लाइन mod x इज इक्वल टू 6, mod x इक्वल टू 6 पर एक वेरिएबल पॉइंट है, सच दैट, ठीक है, कि AB जो है, ठीक है, AB इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। फाइंड इंटीग्रल पोजीशंस ऑफ B, फाइंड इंटीग्रल पोजीशंस ऑफ B, ठीक है, ओके। हाँ खूब पढ़ाई करो अक्षत, खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो, खूब, वेरी गुड, कीप इट, बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कहता है कि mod x इज इक्वल टू 6 है, माने हमने ये लाइन खींच दी, इसका नाम रख दिया x इज इक्वल टू 6, इसका नाम रख दिया x इज इक्वल टू -6, सही है। अच्छा एक पॉइंट भी दिया है इन्होंने a 3,4, उसके लिए आप 3 ही चले और 4 ऊपर चल दिए, तो आपको पता चल गया ये वाला पॉइंट है 3,4, ठीक है। अच्छा b कहां है, b कहां है, b है कहां, b कहां है, b कहीं भी होता है इन दोनों लाइनों पे, यहां पे भी होता है, यहां भी होता है, यहां भी होता है, कहीं भी, करोड़ों पॉइंट है b के नाम पे, तो सब b है, सब क्या है b, सब b, कोई सी पोजीशन पे बैठता है b, इधर भी होता है और इधर भी होता है, ध्यान रखना, इधर भी होता है b, इस साइड भी होता है, ठीक है। b कहीं भी होता है क्योंकि b इज ए वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट का मतलब वो इस लाइन पर कहीं भी होता है, इन दोनों लाइनों पे कहीं पे भी होता है, कहीं भी, कहीं भी, ठीक है। अच्छा अगर आप मेरी बात समझ गए तो लेवल का क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन। अच्छा लेकिन बी की एक शर्त है, ए और बी के बीच की जो दूरी है वो 4 से कम ही रहनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 4 से कम रहनी चाहिए। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप में से अगर कोई माने तो बहुत बढ़िया, इसको अगर समझ सकते हैं तो समझाना, कि मैं अगर 3,4 पे खड़ा हूं, अगर मैं 3,4 पे खड़ा हूं, ठीक है ना, तो इसके जो सबसे नजदीकी पॉइंट होगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होगा, जिसपे मैंने अभी मार्क किया है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, क्योंकि मैं इस समय पे 4 हाइट पर हूं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6,4 होंगे, पहले ये समझो, ठीक है। सबसे पहले तो ये पॉइंट 6,4 होगा। अगर मैं बिल्कुल सीधा इधर निकल जाऊं तो और जहां जाकर टकराऊंगा वो भी 4 हाइट पे होगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, अगर मैं, ध्यान से समझना, ये जो डिस्टेंस है ये 4 है, उम्मीद है ये पता होगा, ये डिस्टेंस 4 है। अगर ये 4 है
तो बिल्कुल सीधा निकलूंगा तो ये डिस्टेंस भी 4 होगी, और मैं -6 पे चल रहा हूं। याद होगा इस लाइन पर x नहीं बदलेगा, इस लाइन पर भी x नहीं बदलेगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -6,4 होंगे। ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता सकता हूं, मेरे को जितनी बातें मेरे को पता है मैं सारी बता सकता हूं आपसे, सब शेयर कर दूंगा। ये अगर 3,4 है तो ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये दूरी 3 है। ठीक है ना। मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि ये जो दूरी है, आप खुद सोचना जरा, इसमें से ये दूरी 6 है, ये दूरी कितनी है, ये दूरी 6 है अपनी, सोचना, ये दूरी 6 है, ये डिस्टेंस 6 है। ठीक है ना। अगर ये डिस्टेंस 6 है तो ये दूरी आज भी, ये दूरी भैया, ये जो दूरी है ना, ये 3,4 है, तो ये डिस्टेंस आज भी 3 है। माने टोटल डिस्टेंस अगर कोई बच्चा ढूंढेगा ना तो ये 9 है। कितनी है? 9। क्या ये डिस्टेंस? हाँ बिल्कुल, शुभंकर हेलो, सबने 9 9 9 9 भर दिया, बिल्कुल बिल्कुल। ये कितनी होगी? 9। और हमें डिस्टेंस 4 से छोटी चाहिए। हमें डिस्टेंस कैसी चाहिए? 4 से छोटी। 4 से छोटी डिस्टेंस वाले कितने पॉइंट होंगे ये पूछ रहा हूं मैं। 4 से छोटी डिस्टेंस वाले कितने पॉइंट होंगे? तो मैं एक काम कर सकता हूं, देखो ये दूरी तो 4, ये दूरी तो 9 है, इधर तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। नो पॉइंट पॉसिबल, नो पॉइंट पॉसिबल। क्या आप एग्री कर गए क्या? पहले तो बता दो, इस लाइन पर तो सर आप भूल जाओ, कुछ भी नहीं मिलने वाला इस लाइन पे तो। अगर आप एग्री करते हो यस भर देना। सुनना जरा, मैं क्या बोल रहा हूं, इस लाइन पर एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे नजदीकी पॉइंट भी 9 दूरी पर है। अगर आप एग्री करते हो यस बोल देना, ताकि मेरे को पता चल जाएगा। अगर आप एग्री करते हो आप यस बोल देना, सोच लो। अगर आप एग्री करते हो आप यस बोल देना भाई मेरे को, ताकि मेरे को पता चल जाए। यस, एग्जैक्टली, ओके। अच्छा, अब इस पे कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट सुनना, ठीक है ना। तो मेरी पहली लाइन सुनना और आप दूसरे पॉइंट पे बोलना, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से लेट एनी पॉइंट बी, ठीक है, बी के नाम पे मैं बुकिंग कर रहा हूं। आप मुझे समर्थन करना, सही या गलत जो भी हो आपके मुंह से बोलना, ठीक है, क्लियर बोल देना, ठीक है, कि बी पॉइंट पर जब मैं बी को सर्च कर रहा हूं तो हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट में 6, कुछ कुछ होगा, इसमें भी 6, कुछ कुछ होगा। मतलब एक बात पक्की हो गई कि अगर ये x = 6 पे चल रहा है तो 6 तो पक्का हो गया सर। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6, और y के नाम पे अपन y लिख लेते हैं इस पे, क्योंकि मुझे y पता नहीं है, y तो बदलता जाएगा, y तो बदलता जाएगा, y तो बदलता जाएगा, है ना। आज यहां पे कुछ है और ऊपर जाऊंगा और ऊपर और ऊपर और ऊपर कुछ कुछ बदल जाएगा, तो मैं उसकी जगह y लिख देता हूं। क्या b के नाम पर, क्या b के नाम पर, क्या b के नाम पर मैं कोऑर्डिनेट 6, y लिख सकता हूं? ये बता दो बस आप। क्या b के नाम पे मैं कोऑर्डिनेट 6, y लिख सकता हूं? 6, y। आप बाकी सब बातें बंद कर दो एक बार, सारी बातें चलो, ठीक है ना। क्या b के नाम पर, क्या b के नाम पर 6, y ले लूं? ले लूं, चलेगा? जी सर, यस सर। क्योंकि मेरे को यह अच्छे से पता है कि मेरे पास में और कोई चॉइस ही नहीं है। x तो पक्का हो गया, x तो पक्का हो गया, x तो 6 रहेगा, लेकिन y का मेरे को कोई आइडिया नहीं, तो मैं y के नाम पे क्या लूं बेटा? मेरे पास y के सिवा कुछ है ही नहीं। अब बोलो k ले लेता हूं, k ले लूंगा, वो भी चलेगा मेरे को, ठीक है ना। तो मैंने अपनी तरफ से पॉइंट मान लिया 6, इतना। अच्छा, सामने वाले ने मुझे शर्त क्या भेजी है? सामने वाले ने कहा है भाई हमारी एक ही शर्त है कि ए बी कैसा होना चाहिए। जो इस पूरी कहानी की शर्त है, कंडीशन है, कंडीशन ऑफ क्वेश्चन क्या है? कंडीशन ऑफ क्वेश्चन है सिर्फ एक, कि भैया जो ए बी है वो 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। ए कौन है? 3,4 है। ए बी कौन है? 3,4। इस पे कोई भी कोऑर्डिनेट 6, y, 6, y बदलते आएंगे। तो अगर किसी ने मेरे से ए बी दूरी पूछी तो ए बी डिस्टेंस क्या निकलेगी? ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 - 6, या यूं समझो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। ये सरकार चाहती है 4 से छोटा हो जाए, और इसको सॉल्व करना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। पहला काम, मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रहा हूं। स्क्वायरिंग करते हैं, यहां कितना हो जाएगा? यहां से आ जाएगा 9, यहां से हो जाएगा y² माइनस का 8y प्लस का 16 इज लेस देन इक्वल टू 4, 4 का नहीं 16 इज लेस देन इक्वल टू 16। क्या इससे ये इन दोनों को कैंसिल आउट कर देता हूं। यहां से मेरे पास आ जाएगा y² माइनस 8y प्लस का 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। टुकड़े टुकड़े कर दिए हमने इसके, ठीक है। क्या करूं बताओ? पहले तो y² माइनस इतना, अभी मैं रुक गया। हाँ भाई बताओ, यहां तक बात समझ में आ गई? अगर आप मेरे को ये बता दोगे कि सर ये सही है, तो फिर अपन और आगे सोचेंगे। सोच लो, यहां तक सही है क्या? y - 4 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू इतना, तो मैंने इसको लिखा,
ठीक है, ये तो हो गया 9, यहां से हो गया वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस का 16, 16 16 से कट गया। सही है, यहां से सही है। हाँ भाई, यहीं से चालू कर दे। ठीक है, ओके। जितने लोग मेरे को जो जो भी, अब समर्थन आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, मेरे पास में है क्या चॉइस, यहां तक तो बराबर है। ओके, अच्छा अब देखो दूसरी बात, मैंने इसको थोड़ा सा पीछे भी जाता हूं, मेरे पास एक और रास्ता भी है। अगर आप बोलोगे तो एक और रास्ता भी है, 16 16 काटेंगे नहीं अपन, है ना। मैं इसको भी नहीं कैंसिल आउट कर रहा, आपके सामने मैंने इसको आसान कर रहा हूं, आपके शब्दों में आसान कर रहा हूं। मैं इसे y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 16 लिख देता हूं। कोई बुरा नहीं मानेगा अगर मैं इसे y माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 7 इज लेस देन इक्वल टू 0 लिख दूं तो एक ही बात है। ऐसा ना लिख करके किसी बच्चे के दिमाग में आया कि सर इसे y माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस अंडररूट 7 का होल स्क्वायर लिख दो सर आप। क्या 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 क्या, माइनस में अंडररूट 7 का होल स्क्वायर, हाँ क्यों 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 क्यों, क्योंकि सर ये a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, तो y माइनस 4 प्लस रूट 7 और y माइनस 4 माइनस रूट 7 इज लेस देन इक्वल टू 0 दिखा रहा है सर। उससे क्या होता है सर, अगर आप इसका माइनस अलग कर दोगे ना ये वाला, और आप एक ब्रैकेट खींच दोगे, अगर अगर आपने ब्रैकेट खींच दिया तो पक्की बात है सर ये जो प्लस है ना ये माइनस बन जाएगा, और सर अगर इस पे ब्रैकेट खींच दिया तो ये माइनस प्लस बन जाएगा। उससे क्या हो जाएगा सर, दो ब्रैकेट हैं सर आपके पास, दो ब्रैकेट, दो ब्रैकेट, और आपने ही सिखाया था सर ये भाला होता है, भाला याद आया। और भाला इस समय फंक्शन की ओर है, फंक्शन अपने वैल्यूज में छुपेगा, और वैल्यूज आपके पास y के नाम पे दो हैं, एक का नाम है 4 प्लस अंडररूट 7 और एक का नाम है 4 माइनस अंडररूट 7। हाँ या ना, हाँ सर हाँ। अच्छा, और y के अंदर ये रूट 7 जो होता है ना सर, हमने तो ऐसा सुना है कि सर अंडररूट 6.25 होता है ना, सही है, वो 2.5 होता है। 6.25 का अंडररूट सर 2.5 होता है, तो ये तो रूट 7 है सर, ये 2.6 मान लो आप। कितना, 2.6, हाँ इसे 2.6 ले लो सर आप, टाइम वेस्ट नहीं होगा इससे आपका। 4 माइनस 2.6 लगभग ले लो, और क्या सर, इसका मतलब आपका जो y है वो 6.6 और उधर से देखा जाए तो 1.4 के बीच में है। अब एक बच्चे ने कहा y का करोगे कि सर आप, मैंने कहा इसका मतलब पक्की बात है, ये कहना चाह रहा है कि इसका मतलब जो b है 6, y वो नीचे से नीचे 1.4 से स्टार्ट हुआ है। कहां से स्टार्ट हुआ है, 1.4 से, माने 6, 1.4 से स्टार्ट हुआ है, और टॉप से टॉप, ठीक है, टॉप से टॉप 6, बी की वैल्यू 6,6 तक गई है। इसका मतलब इसका y 1.4 से 6.6 तक गया है। इसका मतलब आपका जो y अगर यहां से यहां तक गया है तो उसके बीच में कितने इंटीजर आए हैं, कितने इंटीजर आए हैं, कोई बच्चा बताएगा कितने इंटीजर आ रहे हैं, बताओ जल्दी से, इंटीजर्स बताओ कौन कौन से आ रहे हैं। 1.4 से 6.6 के बीच में कितने इंटीजर आ रहे हैं, कितने इंटीजर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ कितने इंटीजर आ रहे हैं 1.4 से 6 के बीच में, y के नाम पे कितने इंटीजर आ रहे हैं। पहला 5 4 6 कुछ भी बोल रहे हो, जल्दी जल्दी देखो ना, 1.4 से 6.6 के बीच में पहला इंटीजर आ रहा है 2, देखो 2 इन दोनों के बीच में, दूसरा आ रहा है सर 3, तीसरा आ रहा है 4, चौथा आ रहा है सर 5, अगला आ रहा है सर 6, 7 7 नहीं आ रहा सर 6.6 के बाद, तो कितने इंटीजर है, 1 2 3 4 5 इंटीजर आ रहे हैं सर, 5। इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब 4 दूरी के अंदर अंदर ए बी के नाम पर हमारे पास में कितने बी थे, 5 बी थे। कौन कौन से 5 बी थे, पहला बी था सर 6,2, दूसरे बी का नाम था 6,3, अगले का नाम था 6,4, 6,5, 6,6। ऐसे हमारे पास 5 बी थे जो ए से 4 से कम दूरी पे बैठे थे सर, 5 ऐसे बी थे। हम आपसे इस लेवल की डिस्टेंस फार्मूले की उम्मीद लगा के बैठे हैं 11th में, कि आपने 10th तक तो साधारण डिस्टेंस फार्मूले का यूज कर ही लिया था। अब आप ये भी सोचो, क्या मेरी बात समझ में आई, मैंने इंटीजर कैसे सिलेक्ट करे बेटा, है ना, मैं बताता हूं, बहुत सिंपल है। मैंने हमारे y को चेक करा, हमारा y 1.4 से 6.6 के बीच में आ रहा है, मेरे कोऑर्डिनेट में 6 तो पड़ा ही है सब तरफ, सिर्फ y नहीं था, तो y में के नाम पे कितने इंटीजर आ रहे थे,
5 इंटीजर आ रहे थे। कौन कौन से आ रहे थे? 2, 3, 4, 5, 6, और मैं एक एक करके रखता चला गया। यहां तक की बात समझ में आ गई? यहां तक की बात समझ में आ गई? यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लासिक क्वेश्चन सर। आई थिंक उतना हार्ड नहीं है सर। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, एक्सपेक्टेड है। मैंने एक साथ बहुत सारी बातें रखी हैं आज आपके सामने। एक तो यू चलने पर वाई नहीं बदल, सॉरी एक्स नहीं बदलता, और यू चलने पर वाई नहीं बदलता। बहुत बहुत काम की चीज है। मात्र 5 मिनट और लूंगा, है ना, क्योंकि हमारे जो पड़ोस में है वीजी सर, वो भाई साहब लपेट के रखते हैं। ठीक है, और मुझे इतना शर्मिंदा करते हो तुम लोग, क्या ही बताऊं, क्या ही बताऊं। ठीक है, ओके, अच्छा, मैं अब चलता हूं उन चीजों पर जो आपके लिए आम बातें हैं। आम बातें कौन कौन सी बातें आम बातें हैं सर हमारे लिए, है ना? हम पूरी कहानी में ज्योमेट्रिकली, है ना, किन किन फिगर्स पे बात करेंगे। ठीक है, बेसिकली हम सबके बारे में बात नहीं करेंगे। या तो हम ट्रायंगल पे बात करेंगे या फिर हम क्वाड्रिलेटरल पे बात करेंगे। हमको बड़ा चस्का है ऐसा, बहुत मन करता है हमारा कि हम आपसे इन पे बात करें, ट्रायंगल पे या क्वाड्रिलेटरल पे। ठीक है, यहां तक की बात तो पता ही होगी, ट्रायंगल पे या क्वाड्रिलेटरल पे। तो पहली चीज हम इन पे बात करेंगे। अब ट्रायंगल पे क्या बात है? ट्रायंगल पे हमारे पास में कौन कौन से पॉइंट है? पहला, हम आपसे जानना चाहते हैं क्या आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम सुना है? इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में सुना है? हाँ सुना है सर। क्या आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना है सर, सही है। क्या आपने स्क्लीन ट्रायंगल सुना है? सोचो, ये शायद कम सुना है सर। तो ये 3 तो हमने सारे सुने हैं, सही बात है ना भाई? ठीक है, ओके, एनीवन? अरे ये 11 दिमाग के ऊपर से निकल गया। अरे मैं गॉड से पढ़ता हूं, सोहम। ओके 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 ओके, अच्छा 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 सर, एक और ट्रायंगल भी है, एक और ट्रायंगल भी है। मैंने कहा कौन सा ट्रायंगल है तुम्हारे पास? सर राइट एंगल ट्रायंगल आप भूल गए हैं। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल भूल गया था मैं। राइट एंगल ट्रायंगल मैं भूल गया था। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, आपको पता है कि अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे ट्रायंगल के सारे एंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, सही है ना? ओके, कौन से? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। हाँ, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल पॉसिबल है। अब आप मेरे को एक एक करके सिखाओ। आपको अगर हमने ये कहा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है साहब, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कब होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल कब होता है? ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है सर? उसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए होता है। सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, ऑल एंगल 60 डिग्री। जो सबसे पहली 2 बेसिक बातें हमने 10th तक सुनी थी वो तो यही है। ओके, अब सेकंड पॉइंट बताना, बड़े ही ध्यान से बताना। सर आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो हम क्या बोलते हैं उसमें? 2 साइड्स इक्वल होती हैं सर। हाँ, कौन सी? कोई सी भी दो, ए बी बराबर बी सी, ठीक है, बट नॉट इक्वल टू सी ए। कोई 2 तो बराबर हो ही सकती है, एनी 2 साइड्स आर इक्वल। सही बात है ना? कोई भी 2 साइड्स बराबर हो सकती हैं, या तो ए बी बराबर बी सी हो सकती है या फिर ए बी बराबर ए सी हो सकती है, बट नॉट इक्वल टू बी सी। सही है, सही है। अच्छा, और कोई खास बात? अगर सर कभी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर कभी भी होता है, थोड़ा बड़का कर लेते हैं इसको, ठीक है, नहीं अच्छा नहीं लगा, छेड़ाखानी इसमें सही नहीं है। मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये अगर ए है ना, ये अगर बी है और ये अगर सी है, ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए ए बी और ए सी बराबर है। अच्छा, क्या आपको ये भी पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में सर ये सामने जो इक्वल साइड्स होती है उनके सामने के एंगल भी सेम होते हैं? उल्टा भी सच है, बिल्कुल, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, बिल्कुल। ये छोटी छोटी बातें सर हमारे को रटी हुई है। पॉइंट नंबर तृतीय, तीसरा पॉइंट क्या है?
स्क्लीन हमारे लिए उतना काम का नहीं है, हमारे लिए काम का है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा चलो मैं आपसे पूछता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या ए बी बीसी के परपेंडिकुलर हो सकता है? ए बी परपेंडिकुलर टू बीसी है, ठीक है? जल्दी से बताना, जल्दी से बताना, बस 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 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट शिवम, 2 मिनट लास्ट। बिल्कुल बिल्कुल, आप जल्दी से बताओ, ए बी बराबर एपी परपेंडिकुलर टू बीसी हो सकता है? हो सकता है। कैसे पता चलेगा सर कौन कहां पे परपेंडिकुलर? अच्छा चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैंने आपको बोला कि ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए का स्क्वायर है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी से बताना, ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर अगर सी ए के स्क्वायर के बराबर है, आप ही बताना, आप बताना, आप बताना, आप कहां राइट एंगल है? इज राइट एंगल एट, इज राइट एंगल एंगल्ड एट, कहां पे राइट एंगल है बताओ चलो, ये कहां पर राइट एंगल है? आप ये बताओ ये कहां पर राइट एंगल है? कितने लोगों को पता है? बस मेरे को यही सुनना है। ऋषि, आर्यन, ग्रंथ, सोहम, दुर्गेश, हेलो, कुमकुम, एकेडी, रिया, है ना, आदित्य, ठीक है, आमिर, शिवम, अभिषेक, मलय, है ना, अदिति, मनराज, प्रवीण, और भाई साहब तुम भाग रहे हो, ठीक है? इट इज जिस जो चीज दोनों में कॉमन है ना, उसी पर राइट एंगल्ड है ये। बी, बी इसमें दोनों पे है ना, इज राइट एंगल एट बी। तो जब भी इसका डायग्राम बनेगा ना, ऐसा बनेगा कि बी पर राइट एंगल है, ए और सी इधर उधर नाच रहे होंगे, ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही चलाना है, ऐसे ही चलाना है। हम्म। अच्छा, अगर मैं आपको ये बताऊं कि अभी कुछ नहीं बता रहा, बस इतना ही काफी है, ठीक है? बाकी अपन कल बढ़ते हैं बात, ठीक है? आज के दिन के लिए इतना पर्याप्त है, पर्याप्त, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो भी बच्चा अभी जो भी आता है परेशान क्यों होता है, वो सीधे पढ़े, पढ़े, पुराना जितना जल्दी जल्दी कर सकते हो करना। आप दिमाग, अरे नहीं नहीं, मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा, मैं देख ही नहीं पा रहा यार तुमको। सर मत जाओ प्लीज।